स्वागत है सभी का। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है सीजी टेट के ऊपर, जिसमें हमने आपको पेपर 1 प्राइमरी के लिए जो सिलेबस से इंपॉर्टेंट जानकारी है सीजी टेट के रिगार्डिंग आपको अच्छे से बताया है, कैसे तैयारी करना है ये भी आपको उसमें बताया हमने। उसमें हमने आपको बताया था कि पेपर 2 जो मिडिल के लिए होता है उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं द्वितीय पेपर, जो कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु होता है उच्च प्राथमिक स्तर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। परीक्षा की अवधि कितना है तो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा ये भी, और उसमें भी 2.5 घंटे का ही था। यहाँ पे संरचना एवं सामग्री देखते हैं। सभी विषय अनिवार्य, जितने भी विषय क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी को आपको सॉल्व करना है, किसी भी विषय को आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे सिलेबस देखिए दिया गया है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP जो अनिवार्य है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर का होगा। उसके बाद भाषा 1 हिंदी होगा जिसमें से 30 क्वेश्चन आएगा जो 30 नंबर का होगा, और भाषा 2 अंग्रेजी होगा जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 नंबर का होगा। उसके अलावा विषय आधारित परीक्षा, इनमें से कोई एक, अब इनमें से आपको कोई एक सॉल्व करना है। गणित एवं विज्ञान विषय से 60 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर का होगा। इसे सॉल्व कौन करेंगे तो गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको सॉल्व करेंगे। सामाजिक अध्ययन विषय, यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर का, इसको जो सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्टार करके एक पॉइंट दिया गया है, अन्य कोई विषय शिक्षक हेतु 4 या 5 में से कोई भी एक जो 60 नंबर का होगा उसे आप सॉल्व करेंगे, या तो इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे। कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि टोटल 150 नंबर का होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो ज़रूरी है आपको जानना चाहिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वैसे तो हमने आपको उस वीडियो में बताया भी था, ये 2024 के अकॉर्डिंग सिलेबस है। सिलेबस हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन बहुत ही रेयर केस में चेंज होगा क्योंकि बार बार चेंज नहीं होता है। ये सिलेबस 4/3/2024 को पब्लिश किया गया है, तो हाई चांस ये है कि यही सिलेबस आपका रहने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान, यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्र होगी। इसे शिक्षक की पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता, इसे आप याद रखेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 2N में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता होगी। इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते, इसे आप याद रखेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको टेट क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट क्वालिफाई करना ही होगा, गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, एक होता है पेपर 1 जो कि प्राइमरी के लिए होगा, जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अभी हम किसका बात कर रहे हैं तो पेपर 2 का बात कर रहे हैं, जो किसके लिए होता है, मिडिल के लिए होता है। उसके बाद ये चौथा पॉइंट देखिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। ये 60 नंबर नहीं है, याद रखेंगे, ये 60% है। किसका 60%? तो 150 में आपको 60% अंक लाना होगा, जो कितना होगा, 90 नंबर होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आपको 90 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए सीजी टेट। और नीचे देखिए क्या लिखा है, प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। जो OBC SC ST हैं, जो OBC SC और ST हैं, OBC SC हो गया और ST हो गया और PH हो गया, इनको 50% नंबर चाहिए। मतलब 150 का 50% कितना होगा तो जस्ट आधा हो जाएगा, मतलब 75। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तब आपको 75 नंबर लाना है पात्रता के लिए, तब आप पात्र हो जाएंगे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अब आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। अगर आप एक बार सीजी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम साथ देने वाला है आपको, और इसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जिसके बारे में आगे बताया गया है। देखिए, सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बाकी अन्य अभ्यर्थियों को केवल अंक पत्रक दिया जाएगा। आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहता है पात्र या अपात्र। जब तक पात्र नहीं लिखा रहेगा आप गवर्नमेंट टीचर के पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो सकते, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे कुछ देखिए अर्हताएँ दिया गया है। कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं में अध्यापन हेतु कुछ अर्हताएँ हैं जिसे आप लोग पढ़ लेंगे। ये PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप सीजी टेट दिला सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषय वस्तु, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया है जिसे आपको जानना चाहिए। शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी एवं 4 विकल्पों के साथ होंगे, जिनमें से एक उत्तर सही होगा जिसे आपको टिक करना है। प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तरों पर निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। इसमें किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसे भी आप लोग जान लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, ये बात आपको पता होना चाहिए। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं को दोनों पेपर प्रथम और द्वितीय में बैठना होगा। सभी प्रश्न 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल एग्जाम होगा आपका। प्रथम भाषा हिंदी होगा और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगा। ये आपके क्वेश्चन पेपर का बात चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सिलेबस पे तो हमने चर्चा कर लिया। ये देखिए कंसाइज सिलेबस है जिसमें आपको सब्जेक्टिव बताया गया है कि कितने अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा इसका डिटेल्ड सिलेबस भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज आप इसको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा ये 2024 के लिए था। यही सिलेबस आपके 2026 के लिए भी रहने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। द्वितीय पेपर का ये सिलेबस है जो कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन हेतु पात्रता हेतु होता है। बाल विकास का ये सिलेबस है। देखिए इसमें टॉपिक दिया गया है बच्चे का विकास। बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक के लिए आएगा। मतलब जो बच्चे 11 से 14 वर्ष की उम्र के होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 15 नंबर का होगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी का दिया गया है सिलेबस। हिंदी में टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद व पद भेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्यापन। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पे आप सभी अंक विभाजन को देख सकते हैं। हिंदी का तो मैक्सिमम सिलेबस सभी से कवर हो चुका है। आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो ये हिंदी आपका उसी प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट की भी तैयारी कराएंगे, धीरे धीरे तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, देन डेफिनेटली आप अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। और परफॉर्मेंस का जब बात आता है तो मैं खुद सीजी टेट दिला चुका हूँ, अभी गवर्नमेंट टीचर के पद पर पोस्टेड हूँ। सीजी टेट पेपर 2 की अगर हम बात करें, सीजी टेट पेपर 2, यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, पेपर 2 का बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 में मेरे कितने नंबर आए थे, तो मेरे आए थे 100 नंबर, जो कि अपने आप में ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है। इतना नंबर आप ला लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। तो 100 नंबर में आप आसानी से एलिजिबल हैं और ये आपको बताता है कि आपका तैयारी बढ़िया है। तो इसी अनुभव के साथ हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे अंग्रेजी का सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ कॉम्प्रिहेंसन से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो फिर से बटा रहेगा किसमें, कॉम्प्रिहेंसन 5 नंबर का क्वेश्चन, ग्रामर से 3 नंबर के क्वेश्चन और वोकेबलरी से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसन से फिर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वोकेबलरी से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, ये वाला 15 नंबर। उसके अलावा 15 नंबर का पेडागोजिकल क्वेश्चन आएगा जो कि बेहद आसान होता है बनाना, इसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। समझाएंगे सभी टॉपिक को, जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं सभी से रिलेटेड हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। देन डेफिनेटली आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। गणित और विज्ञान के लिए ये सिलेबस है, आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। PDF हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ग्रुप नहीं सॉरी चैनल है वो, तो टेलीग्राम चैनल में हम इसको शेयर कर देंगे। यहाँ पे इकाई दिया गया है, साइंस का दिया गया है, मैथ्स का दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे देखिए टॉपिक भी दिया गया है साइंस का, यहाँ पे इकाई 9, 10 इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे करके बताया गया है। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है जिसमें से 60 अंक का 60 प्रश्न होगा। इकाई यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, इकाई 2, 3, 4 कौन सा इकाई है, कौन सा टॉपिक है, कितने नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कंप्लीट तैयारी करना है। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो डेफिनेटली तैयारी में एक अच्छा समय लगने वाला है। अभी से आप तैयारी करेंगे धीरे धीरे तो आप एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे अपने साथ। तो तैयारी में लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार हमें सिलेबस ही पता नहीं होता और हम एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं। सिलेबस पता होना एग्ज़ाम का अपने आप में 50% तैयारी माना जाता है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम का जिसमें आप बैठने वाले हैं, तभी आप एक बेहतरीन उसमें परफॉर्मेंस लेके आएंगे। साथ ही साथ
तैयारी करने का सिस्टमेटिक तरीका आपको आना चाहिए। जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको PYQs लगाना है, थ्योरी पढ़ना है, अच्छे से MCQ प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। इन स्टेप से होके एक बेहतरीन तैयारी होता है। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।